जय हिंद दोस्तों, मैं स्वाति तोमर स्वागत करती हूं आपका अपने प्यारे परिवार आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे ही आप सभी को पता है कि रीति काल के कवियों के बारे में अब बताया जा रहा है, तो अब तक हम कवि बिहारी, कवि मतीराम, कवि चिंतामणि के बारे में पढ़ चुके हैं। अब देव, कवि देव, इनकी रचनाएं या इनसे संबंधित उपाधि एग्जाम में आपके पूछी जाती है, क्योंकि ये रीति काल के कवियों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि है। और मैं हर बार आपको पिछले कवियों का नाम क्यों याद कराती हूँ, मैं क्यों बोलती हूँ कि रीति काल में मैं कवि बिहारी, कवि मतीराम और कवि चिंतामणि के बारे में आपको बता चुकी हूँ, इसलिए क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन करता है कि निम्नलिखित में से रीति काल का कवि कौन सा है। तो वहां आपको निम्नलिखित में से रीति काल का कवि कौन सा नहीं है ना, तो चार और का दे देगा, एक अलग दे देगा, इस तरीके से। तो आप अगर बोलेंगे ना रीति काल के कवि बिहारी, रीति काल के कवि देव, रीति काल के कवि मतीराम, रीति काल के कवि चिंतामणि, रीति काल के कवि घनानंद, रीति काल के कवि ठाकुर, रीति काल के कवि बोधा, अगर आप इस तरीके से बोलोगे ना, तो आप इनके काल को भी याद कर लोगे। ये किस काल से है सब याद हो जाएगा, बस याद करने का तरीका होना चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे भाई कवि देव के बारे में, और कवि देव के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो सबसे पहली चीज हमने पढ़ा था कि चिंतामणि रीतिबद्ध काव्य धारा के हैं, तो ये भी रीतिबद्ध काव्य धारा के हैं। चिंतामणि रीतिबद्ध काव्य धारा के हैं, कवि देव रीतिबद्ध काव्य धारा के हैं, मतीराम रीतिबद्ध काव्य के धारा के हैं। ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इसलिए ही मैं ज्यादा जोर दे रही हूँ। आपने पढ़ा है कि संचारी भावों की संख्या 33 होती है। 33 संचारी भाव होते हैं, लेकिन 34वां संचारी भाव कौन सा है? तो 34वां संचारी भाव है छल, और वो किसने बताया? वो हमारे कवि देव ने बताया। देव ने क्या बताया कि 34वां भी क्या है? संचारी भाव है, और वो क्या है? छल है। अगर मैं पूछ लूं कि जो इनकी काव्य रचना है, इन्होंने रचनाएं लिखी है, उसमें किसका भाव है? तो भाई श्रृंगार का भाव है। देख लेना, इन्होंने ज्यादातर अपनी जो भी रचनाएं लिखी है नायक नायिका पर, श्री कृष्ण जी पर, श्रृंगार का ज्यादा इन्होंने वर्णन किया है। देव घनाक्षरी छंद में 33 वर्ण। यहाँ कहने का मतलब ये है कि आपने छंद पढ़ा है। छंद में एक होता है वार्णिक छंद, और वार्णिक छंद में आपके बहुत सारे होते हैं, द्रुत, विलंबित, कवित, घनाक्षरी, देव घनाक्षरी, मनहरण, और आपका मतलब बहुत सारे होते हैं भाई, ठीक है। और उनमें क्या होता है, वार्णिक छंदों में आपको वर्णों की गणना करनी होती है। तो हमारे जो कवि देव हैं, उन्होंने एक बताया, छंद बताया, कौन सा? देव घनाक्षरी छंद। इसको ना, इसका दूसरा नाम कवित छंद भी बोल देते हैं। 31 से 33 वर्ण इनके अंदर होते हैं। कवित छंद या मनहरण छंद, इनको, या घनाक्षरी छंद, इस छंद के 3 नाम हैं, ठीक है। तो पूछ ले कि देव घनाक्षरी छंद में कितने वर्ण हैं? तो 33 वर्ण हैं। अब आता है इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ इटावा में, और चिंतामणि का जन्म कानपुर में, और इनका जन्म इटावा में। इसका मतलब उत्तर प्रदेश के हैं। अगर ये कवि उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनका जन्म स्थान पूछने की 99% संभावना रहती है। अब आता है कि देव देव देव, ठीक है। तो रीति काल के कवि देव का मूल नाम क्या था? तो इनका नाम था देवदत्त द्विवेदी। देवदत्त द्विवेदी। हर किसी को कोई ना कोई उपाधि मिली हुई है। इनको हिंदी का मम्मट कहा जाता है। हिंदी का मम्मट किसको कहा जाता है? तो रीति काल के कवि देव। फिर इनकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। चिंतामणि की कौन सी भाषा बताई थी मैंने? परिष्कृत ब्रज भाषा। और इनकी कौन सी काव्य भाषा है? इनकी सिर्फ ब्रज भाषा है। अब आता है कि इनको ना उपमा अलंकार का बादशाह कहा जाता है। कवि देव को उपमा अलंकार का बादशाह कहा जाता है। देखो भाई, इन्होंने 12 काव्य गुण को बताया। कितने गुण बताए काव्य के? 12। 15 ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। पहले ही कहा था कि श्रृंगारिक भाव है इनकी रचनाओं में, तो इन्होंने श्रृंगार रस को ही अपना मूल रस माना है। अब कभी कभी पूछ लेते हैं, जो भाई रीति काल के कवि देव हैं, इनके साहित्य पर किसका प्रभाव है? पूछ लेता है भाई ये क्वेश्चन। ये एमपीएसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एमपीएसआई मतलब दरोगा लेवल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो काव्य पर साहित्य दर्पण का प्रभाव पड़ा है। इनके साहित्य पर किसका प्रभाव पड़ा है? साहित्य दर्पण का प्रभाव पड़ा है। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट।
अब देखते हैं इनकी रचनाएं। इन्होंने श्रृंगार रस को मूल माना है। अब देख लेना कैसे। नायक नायिका जहां होंगे वहां श्रृंगार रस होगा, या तो संयोग या वियोग। तो इनकी एक रचना है सुख सागर तरंग। इसके बारे में दो बातें याद रखनी है। नायिका भेद की दृष्टि से ये हिंदी का प्रथम ग्रंथ है। अगर बोल दे कि नायिका भेद की दृष्टि से हिंदी का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तो वो सुख सागर तरंग है, जो कवि देव ने लिखा है। नायिका भेद का विश्वकोश कहा जाता है। सुख सागर तरंग जो कवि देव की रचना है, इस रचना को नायिका भेद का विश्वकोश कहा जाता है। और कहा किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। अब इनकी भाव विलास जो सबसे ही ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाली है, तो भाव विलास क्या है? ये कवि देव का प्रथम ग्रंथ है। कौन सा? भाव विलास। देवचरित, भाई देवचरित में इन्होंने श्री कृष्ण जी के जीवन का वर्णन किया है, ठीक है। काव्य रसायन, ये इनका काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। राग रत्नाकर, भाई जहां राग आ गया मतलब संगीत के बारे में ये ग्रंथ है। जाति विलास ग्रंथ, इसके बारे में भाई क्वेश्चन पूछा जाता है। जाति विलास ग्रंथ में विभिन्न जाति की स्त्रियों का वर्णन है। और अष्टयाम जो कवि देव की रचना है और बहुत पूछी जाती है, इसमें इन्होंने नायक नायिका के 8 पहरों का वर्णन किया है। 8 पहर होते हैं। पहर का मतलब होता है समय। जैसे सुबह के 6 से सुबह के 9 बजे तक 1 पहर, 9 से दोपहर के 12 बजे तक 2 पहर, 12 से 3 तक 3 पहर, शाम के दोपहर के 3 से शाम के 6 तक चौथा पहर। तो ऐसे ही इन्होंने नायक नायिका के 8 पहरों का वर्णन किया है। तो भाई ये थी बातें कवि देव से संबंधित। अब आपको कमेंट करके बताना है कि कवि देव का जन्म कहाँ हुआ था। क्या बताना है? आपको 2 क्वेश्चन का जवाब देना है। कवि देव का जन्म कहाँ हुआ था और कवि देव का प्रथम ग्रंथ कौन सा है। कवि देव का जन्म कहाँ हुआ था और कवि देव का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, ये आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट जरूर किया करो, इससे आपकी चीजें याद होगी। जितना लिखोगे, जितना बोलोगे, जितना पढ़ोगे, चीजें उतनी ही याद होगी, क्योंकि इससे प्रैक्टिस होती है। और भाई सभी बच्चे साहित्य सीरीज की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे। अगर जितना आप साथ दोगे उतना ही मैं आपके लिए और बेहतरीन लाऊंगी। तो भाई सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद।